पार्वती का प्राकट्य हुआ। मैया पुत्री के रूप में जन्मी। श्री नारद जी को समाचार मिल गया। नारद जी एक ऐसे नारद हैं कि जब जब देवी देवताओं ने रूप परिवर्तित किया, कोई पहुंचे या ना पहुंचे, नारद जी सबसे पहले पहुंच जाते हैं। जहां झगड़ा नहीं होता हो वहां झगड़े शुरू करवा देते हैं, और जहां झगड़े होते हो वहां पर हमेशा के लिए बंद करा देते हैं। देखो भैया, वो नारद तो स्वर्ग वाले हैं भैया, वो झगड़ा करा भी सकते हैं और झगड़ा बंद कराने की युक्ति भी आती है। यदि झगड़ा शुरू कराना जानते हैं तो बंद कराना भी जानते हैं, आग लगाना जानते हैं तो बुझाना भी जानते हैं। हमारे कलयुग के नारद बड़े विचित्र हैं। हाँ, ये आग लगाने ही लगाना जानते, बुझाना नहीं जानते हैं। और कहीं लड़ाई हो रही हो और बचने वाली हो लड़ाई, तो पहुंच जाएंगे वहां पे क्रोध रूपी पेट्रोल की घी की कट्टिया को लेकर के, अब बोलेंगे हाँ ऐसी ऐसी बात थी, आपने नहीं देखा मैंने देखा, हाँ बिल्कुल सही बात थी, बिल्कुल आदमी गलत है। झगड़ा ना होता हो तो। कलयुग के नारद बड़े विचित्र हैं। नारद जी का आगमन हुआ हिमालय की कंदराओं में। आपके घर ब्राह्मणों का आगमन हो, आपके घर साधु संत महात्मा जन पधारे। याद रखिएगा, अपने घरों में बाथरूम में आप कितना भी पानी बर्बाद कर दोगे नहाने में, वो काम नहीं आने वाला। लेकिन ब्राह्मणों के, साधु संत महात्माओं के चरण पखारने में जितना जल हम बहाते हैं, वो सारा जल हमारे पितरों के पास जाता है, और उसी से हमारे पितृ देवता लोग तृप्ति पाते हैं। और यदि पितरों की कृपा नहीं होगी ना, तो जीवन में देवीय कृपा को प्राप्त नहीं हो सकते, आप याद रखिएगा। क्योंकि सबसे पहले हमारे सनातन संस्कृति में 15 दिनों का पितृपक्ष, पितृ देवताओं के लिए श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। हम श्राद्ध पक्ष में भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों को नेवते हैं, निंगचार खूब करते हैं, आशीर्वाद खूब लेते, खूब खिलाते पिलाते। आखिर क्यों? क्योंकि हमारे पितृ देवताओं के पास पहुंचे और उसी जल से 1 वर्ष तक वो तृप्ति पा करके, संतुष्ट होकर के, अपनी पिपासा को बुझाते हुए तक अपने पितृलोक में वास करते हैं। फिर पुनः 1 साल बाद में पितृपक्ष आता है, तो फिर हम वही जल को अर्पण करते हैं। तो हमारे घर ब्राह्मण पधारे, साधु संत महात्मा जन पधारे, तो जरूर उनके चरण प्रक्षालन करें। अब कई लोग होते हैं, उनकी श्रद्धा रोज घटती है और रोज बढ़ती है। पहली बार जाओ तो खूब स्वागत सम्मान करेंगे, खूब बढ़िया बढ़िया दिखाएंगे, महाराज हम ऐसे, महाराज हमारा ऐसा, महाराज ऐसा। और यदि धोखे से पहुंच गए, बड़ा व्यस्त था, बस 5 मिनट का समय, आप आ गए, अच्छी बात है। उनकी श्रद्धा घटती और रोज बढ़ती। सदैव एक रस रही, अपने स्वभाव को एक समान बनाइए। कितने भी व्यस्ततम कार्य में हो आप सब, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई अतिथि आ जाए, अतिथि कौन है जो बिना तिथि के आपके घर पधारे, बिना आमंत्रण के आपके घर पधारे। आप मानिए भगवान साक्षात शिव हमारे घर पधारे हैं, और जी जान से उनकी सेवा में लग जाइए। देखिए घर कैसे स्वर्ग नहीं बनता है। ना जाने किस वेश में आकर के वो आपको दर्शन दे जाए, ना जाने किस वेश को अजमाने आया हो, ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। सदैव अपने स्वभाव को मृदु बनाएंगे, सभी सदा एक स्वभाव में रहेंगे। भगवान श्री नारद का आगमन हुआ तो नारद का बड़ा भारी स्वागत सत्कार किया हिमांचल ने, मैया मैना ने चरण पखारे, बिठाया आसन पर, वंदन किया और एक ही प्रश्न कहा कि प्रभु हमारे घर पुत्री रूपी रत्न आया है, आप बताइए ना मेरी बेटी का भाग्य कैसा होगा, मेरी बेटी को सुख कैसे प्राप्त होगा। देखिए
हमारे यहाँ पर बेटों के उत्सव मनाए जाते हैं। जब घर में पुत्र का जन्म होता है तो हम मिठाइयाँ बंटवाते हैं, बंधनवारे टंगवाते हैं, धूमधाम से बैंड बाजों में नाचा करते हैं, उत्सव मनाते हैं। लेकिन जब हमारे घर में बेटी का जन्म होता है तो हम मुंह ही बिगाड़ लेते हैं, उदास हो जाते हैं, अनमने मन से कहते हैं अरे भाई लक्ष्मी हुई है। अच्छा बताओ, लक्ष्मी किसको प्रिय नहीं है? सब चाहते हैं ना लक्ष्मी मुझे मिले। लक्ष्मी का वाहन कौन सा है आप बताओ जरा। अच्छा भूल जाते होंगे, मैं बता देती हूँ। लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, और नारायण का वाहन कौन सा है? गरुड़। अच्छा एक बात बताओ, लक्ष्मी सब चाहते हैं ना, हाथ ऊपर करना। मन मन भावे मूड हिलाने वाली बात नहीं, मन में तो है मिल जाए लेकिन ऊपर से नहीं चाहता, बड़ा त्यागी हूं, ऐसा नहीं चलेगा। चाहते हो तो हाँ भाई चाहते हो, और सब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उन्हीं का तो है। खूब मांगो और खूब दो। भगवान जिसको धन देते हैं उसको मन नहीं देते हैं, और जिसको मन देते हैं उसको धन नहीं देते हैं। धन और मन बड़ी किस्मत वालों को देते हैं, बड़ा किस्मत वाला होगा, भगवान दोनों प्रदान करते हैं। सब चाहते हैं ना लक्ष्मी हमारे घर आवे। अच्छा एक बात बताओ, स्त्री पति के साथ जब जाती है कहीं तो ज्यादा सम्मान मिलता है ना, क्यों माताओं? अकेले जाओगी तो मिलेगा क्या? स्वतंत्र होना अच्छी बात है लेकिन स्वच्छंद होना अच्छी बात नहीं है। नारी को संरक्षण में रहना ही पड़ता है। जब जन्म लिया तो पिता के संरक्षण में रहना पड़ेगा, विवाह के पहले, विवाह होने के बाद पति के संरक्षण में रहना पड़ेगा, और यदि पति नहीं है तब उसको बेटे के संरक्षण में रहना पड़ेगा। नारी स्वतंत्र नहीं घूम सकती। तो मैया लक्ष्मी को यदि नारायण के साथ में आप पूजोगे तो नारायण के साथ जब लक्ष्मी जाती है तो वो टिक जाती है, आती है तो टिकती है। कब टिकती है? जब नारायण के साथ जाती है। और यदि अकेले नारायण के बिना लक्ष्मी को भजोगे तो बताओ लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। उल्लू बना करके चली जाएगी, उल्लू पर बैठ के आएगी और उल्लू बना के चली जाएगी। तो कितने लोग हैं जो चाहते हैं हमारे यहाँ लक्ष्मी आए और टिके? सब चाहते हैं। तो फिर नारायण के साथ में लक्ष्मी को भजा करिए, अकेले मत भजा करिए, है ना। और ऐसा नहीं साल भर में बस एक ही दिन कर ली दीपावली के दीपावली लक्ष्मी माता की पूजा और बस हो गई मैया प्रसन्न। रोज भजिए। और सत्य बताऊं तो आप लोग स्वयं में लक्ष्मी स्वरूपा हैं। जिस समय आप लोग मुस्कुराती हैं तो स्वतः अपने आप समृद्धि और लक्ष्मी आपके दरवाजे पर आकर के खड़ी हो जाती है। माताओं का मुस्कुराना समृद्धि का सूचक है, याद रखिएगा। भगवान श्री नारद का आगमन हुआ तो हिमालय ने यही कहा, मेरे घर में पुत्री रूपी रत्न जन्मा है, मैं धन्य बन गया। धन्य है वह बेटियां, ओश की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, कोई स्पर्श करे तो रोती हैं बेटियां। बेटा करेगा एक ही कुल को रोशन, दोनों कुलों की लाज को ढोती हैं बेटियां। कोई नहीं है यारों किसी से कम, हीरा अगर है बेटा तो मोती हैं बेटियां। हीरा अगर है बेटा तो मोती हैं बेटियां। लेकिन हम बेटों के चाव में बेटियों को गर्भ में ही नष्ट कर देते हैं। बोए हैं तुमने बेटे पर आई हैं बेटियां, तुमने पढ़ाए बेटे पर पड़ जाती हैं बेटियां। और बेटे को भेजते हो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ जाती हैं बेटियां। वो साधारण नहीं है। आज धर्म भी यदि टिका है ना तो वो माताओं के कारण टिका है। यहाँ देखिए संख्या माताओं की सबसे ज्यादा है। माताओं के नाम के आगे धर्म शब्द जुड़ा है। आप सभी माताओं को धर्म पत्नी कहा जाता है। बता दीजिए ऐसा कोई पुरुष हो जिसके नाम के आगे धर्म देवता लिखा हो, है क्या कोई? लेकिन इनके नाम के आगे धर्म पत्नी, धर्म देवी, कई कह देते हैं हमारी धर्म पत्नी। धर्म
को करने वाली, धर्म के रास्ते पर भेजने वाली कोई और नहीं है, वो माता है, साक्षात जगदम्बिका है, वो नारी है, वो दिव्य रूपा है।